नए आदेश के अनुसार जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में को शोध संस्थान के रूप में प्रत्यर्पित करा गया है। मैं एआई का एप्लीकेशन के लिए कोशिश करूंगी कि जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी को एआई हब बनाया जाए। एआई के बारे में बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि एआई नौकरियां खा रहा है। मैं हर बार पे हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहती हूँ कि एआई नौकरी जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट्स आर कमिंग विद हाई होप्स टू द यूनिवर्सिटी। आई एज अ वाइस चांसलर विल एंश्योर दैट देयर ऑल ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। विमर्श न्यूज के प्रमुख संवाददाता के सवालों पर आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जेडब्ल्यू की वाइस चांसलर डॉक्टर एला कुमार ने खुलकर बातचीत की। अंग्रेजी और हिंदी में बोलते हुए डॉक्टर एला कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी अब पुराने तरीके से नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि हॉस्टल मेंटेनेंस इत्यादि समस्याएं हैं जिसे वह बहुत छोटी समस्या मानती हैं। वाइस चांसलर के रूप में समस्याओं को हल करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़ाई करके छात्राएं अगर स्टार्टअप के रूप में अपने ज्ञान को बढ़ाती हैं तो यह यूनिवर्सिटी सिस्टम की सफलता है। उन्होंने बहुत सरल ढंग से यह कहा कि यूनिवर्सिटी में यदि अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल विश्वविद्यालय को न्यू एग्रीग्रेडेशन या एनबीए तथा अन्य तरीके से परखा जाता है। प्रोफेसर एल कुमार ने कहा उनकी अपनी विशेषज्ञता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में है। यूनिवर्सिटी का अपना डॉक्यूमेंटेशन तथा डिजिटल डाटा सेंटर विकसित करना है। यूनिवर्सिटी के अपने हाई रेजोल्यूशन ब्रॉडबैंड इत्यादि की बात उन्होंने बहुत भरोसे के साथ कही। उन्होंने कहा कि यहाँ की छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ करने का मौका दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने इस स्टेट यूनिवर्सिटी को हाईटेक विजन रखने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय को शोध संस्थान और रिसर्च आधारित विश्वविद्यालय बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ साथ डॉक्टर एला कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की दिशा वैसी रखी जाएगी जिससे यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी छात्राएं रोजी रोटी के क्षेत्र में सफल हो पाए और अपना मुकाम हासिल कर पाए। डॉक्टर एला कुमार ने कहा कि वह इस यूनिवर्सिटी को एआई क्षमता का विश्वविद्यालय बनाएंगे। इन गर्मियों में विश्वविद्यालय की जो कठिनाइयां हैं उसे दूर करेंगे जिससे कि छुट्टियों के बाद कॉलेज आने वाली छात्राएं अच्छे माहौल में काम कर सके। भविष्य की संभावनाओं की कसौटी पर या आईसीटी डेवलपमेंट मॉडल पर हाईटेक विजन के साथ यूनिवर्सिटी को बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा। आप हिंदी और अंग्रेजी में उनके पूरे वक्तव्य को सुन सकते हैं। इनमें से कई सवाल विमर्श न्यूज के प्रधान संवाददाता ने पूछे हैं। एआई के प्रोज एंड कॉन्स पर उन्होंने खुलकर कहा। मैम क्या क्या विजन है आपका नेक्स्ट? जी, झारखंड सरकार ने हायर टेक्निकल एजुकेशन ने अभी एक नए दिशा निर्देश जारी किए हैं विश्वविद्यालयों के लिए, जिनका कि कंप्लाई करना और उनका अनुपालन करना वाइस चांसलर को सुनिश्चित करना होगा। नए आदेश के अनुसार जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में को शोध संस्थान के रूप में प्रत्यर्पित करा गया है। यह जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी एक रिसर्च लेड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार का प्रस्ताव है। तो मेरा एज वाइस चांसलर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज़ को शुरू करना, अपने फैकल्टी को, अपने सारे शिक्षकों को दिशा निर्देश देना कि वो अपना शोध पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके हायर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित करना जिसमें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सेट्रा होंगे, उन पे मैं काम करूँगी। और मेरा अपना व्यक्तिगत क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो कि आज की दिशा में आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मच हाइप्ड एरिया है। तो मैं एआई का एप्लीकेशन के लिए कोशिश करूँगी कि जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी को एआई हब बनाया जाए, जिसमें कि हमारी लड़कियों को, छात्राओं को लगभग हर कोर्स में बीएड, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, पुराना विश्वविद्यालय है, तो लगभग हर कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि एआई स्किल्ड कोर्सेज शुरू कर लें सर्टिफिकेट प्रोग्राम के फॉर्म में या एआई की ज्ञान उनके सिलेबस के किसी एक सब्जेक्ट के फॉर्म में, ताकि जब वो यहाँ से निकलें वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका खुद कमा सकें, समाज के अपने परिवार के लिए हित में कंट्रीब्यूट कर सकें। What is the vision about your pros and cons of AI? एक्चुअली एआई के बारे में बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि एआई नौकरियां खा रहा है। मैं हर बार पे हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहती हूँ
कि एआई नौकरी जनरेट कर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे पहले थे जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे रोजगार के, वो केवल एआई के आने से रोजगार में वो क्षेत्र डेवलप हुए हैं। तो ये मिथ सर्वसाधारण को मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मिथ बिल्कुल निकाल दें कि एआई नौकरियाँ खा रहा है या नौकरियाँ कम हो रही हैं। ये बात सही है कि बहुत ही अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड जो लोग होंगे उनके लिए शायद नौकरियाँ कम बचें, पर अगर जो पढ़ने में ठीक हैं उनके लिए नौकरियों के रोजगार के अवसर ज़्यादा जनरेट होंगे। मैं जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी को एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके अलावा हम एक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि लड़कियां अपने आप मोबाइल से पढ़ सकें, उसको लैपटॉप से पढ़ सकें। उसके बाद डिजिटल रिसोर्सेज का नवीनीकरण, जिसमें कि लाइब्रेरी के डिजिटल रिसोर्सेज होंगे। हॉस्टल का जो हॉस्टल में कमियां हमें लगी हैं लड़कियों के उस पढ़ाई वगैरह के लिए, उसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस गर्मियों में ही हम सुधार दें। जहाँ जहाँ पे मैं डेफिशिएंसीज लग रही हैं, तो गर्मियों के बाद में लड़कियों को काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा। What the plan about grassroots of the college, university? For the education purpose. Education purpose, Yeah, all purpose. yes. The education. What are all the purpose? Yes. The education we will like to revamp completely in the light of the recent government notification, as well as in the light of updation of the syllabuses. So I will ask my faculties to update their syllabus in the light of the new education policy, as well as the government notification, as well as the professional demands, so that whenever the girls pass out from here, they get their own employment. And we are going to very soon start some innovation center to develop the startup culture. The girls are very good in their talents in the form of creativity and in the form of other skills. We will identify those skills. We will try to develop the startup culture so that girls can adopt, they can become the financially self-reliant. That is how we can actually do actual service to the girls. The students are coming with high hopes to the university. I as a vice chancellor will ensure that their all dreams are fulfilled. So even I will be taking the students' opinion as well to develop some new curriculums for that. What are their expectations? Just to make the curriculum what a student can learn. So the university will be failing in its responsibility in case they are not taking into confidence the primary stakeholders, which are students. So I will do my best to make the students aware, enlightened, and then financially self-reliant whenever they pass out from there. Everybody will be having, those who have a potential will be having their own companies. The innovation center, the excellence centers, the startup cultures, they will ensure that they are the directors of their companies. So I have a very good vision towards the university. I want to seriously contribute and make JW bring JW at a higher scale. That's all that I will be, because it is a state government university. We are in the process of reading those, and these government orders in this current session only for the academic purposes we will be implementing. Ma'am, for what you see your college in future, university? Yeah, the future, I am saying the future of any university is basically governed by the students' caliber. So if I improve my students, the future is bright. Some deficiencies are there, like some fund problems, etc., or some hostel the hostel maintenance, campus maintenance. But those are petty issues. According to Vice Chancellor, if I am able to develop the startup culture, that will be my real win. That will be my real contribution to the society. And one more thing, the student, now the university's rankings are there, NIRF ranking, NAC accreditations, NBA accreditations. So universities are under watch from so many angles that it has become really now difficult for Vice Chancellor also to hold the chair sleeping. The Vice Chancellor need to perform on a very very dynamic manner to bring the level of the university higher in NIRFs, to get the accreditations. For that, more documentation is required. So what at present is, the documentation is little bit less. A university cannot survive in case good documentation is not there, and that of course has to come from every corner
corner from the academics. And one more thing, the university rankings are much now dependent on its ICT infrastructure, information communication technology. Any university will be a good university, those who have a good digital infrastructure. So creating that digital infrastructure, having our own data centers, having our own bandwidth, domain high bandwidth, so many things, so many works are there which I would like to concentrate and give priority to them. उनके वक्तव्य में बहुत अधिक विश्वास झलक रहा था झारखंड और देश के शिक्षा व्यवस्था को जिसकी जरूरत है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। शिक्षा का माहौल, शैक्षणिक वातावरण और लाइब्रेरी सिस्टम इत्यादि पर हम आगे भी विशेष कार्यक्रम के साथ आते रहेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो अब जरूर कर लीजिए। संबंधित छात्र छात्राओं और शिक्षकों में इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। विमर्श न्यूज रिपोर्ट।